नेक्स्ट टॉपिक है HRM यूनिट नंबर 2 सिलेक्शन। बराबर है। देख सिलेक्शन किसको कहते हैं? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ पिकिंग इंडिविजुअल who have relevant qualification to fill job in an organization। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग क्या करेंगे, इंटरव्यू वगैरह देने के लिए आएगा, जो सूटेबल है हमारी जॉब के लिए, उन्हों को हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। उसको क्या बोलते हैं? सिलेक्शन कहते हैं। द बेसिक पर्पस इज टू चूज ए इंडिविजुअल हु कैन मोर सक्सेसफुली परफॉर्म द जॉब फ्रॉम द पूल ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट। ये जो क्वालिफाइड कैंडिडेट है, जो कैंडिडेट हमारे में इंटरव्यू वगैरह देने के लिए आए, उसमें से जो क्वालिफाइड कैंडिडेट है, जो अच्छे वाले कैंडिडेट है, जो हमारी जॉब के लिए सूटेबल है, उन्हों को हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। उसको बोलते हैं सिलेक्शन। द सिलेक्शन प्रोसेस इज अ सीरीज ऑफ स्टेप। सिलेक्शन के अंदर क्या आता है, बहुत सब स्टेप्स वगैरह आते हैं। However, the time and emphasis placed on each step vary from the organization to organization and from job to job within the same organization। ये अलग अलग प्रोसेस वगैरह होती है सिलेक्शन की, जो डिपेंड किसके ऊपर करता है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ तक कि अलग अलग टाइप की जो जॉब होती है कि ना, वो जॉब के लिए भी क्या होता है, अलग अलग होती है, अलग अलग स्टेप होते हैं अलग अलग जॉब के लिए। द सिक्वेंस ऑफ स्टेप में ऑल्सो वेरी। यहाँ तक के स्टेप के जो सिक्वेंस है वो भी अलग अलग होता है। पर सपोज समझ लो क्या कोई कंपनी ऐसी है कि भाई सबसे पहले क्या करती है, मेडिकल चेकअप करवाती है, फिर क्या करती है कि भाई फिर उसके बाद उसका इंटरव्यू वगैरह लेते हैं क्या, तो वहाँ पर जो ऐसा चलता है। या कोई जगह ऐसा हो कि भाई पहले वो लोग क्या करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, फिर रिटर्न टेस्ट लेते हैं, फिर मेडिकल चेकअप करवाते हैं। तो सिक्वेंस भी क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। For example, some organization may give importance to testing, while other may emphasis interview and reference check। अमुक लोग क्या करते हैं, टेस्टिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, और अमुक लोग क्या करेंगे, इंटरव्यू वगैरह को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देंगे। Also, for a lower level position, a single prelims interview may be enough, while for the manager position, applicant might be interviewed by number of people। तुम कौन सी पोस्ट के ऊपर हो वो भी डिपेंड करता है। अगर सपोज समझ लो कि तुम्हारी छोटी मोटी पोस्ट है, तुम्हारा सिंगल एक ही इंटरव्यू होगा। पर सपोज समझ लो कि भाई तुम क्या है, मैनेजर फंक्शन या मैनेजर वगैरह की पोस्ट के ऊपर हो, तो वहाँ एक जन इंटरव्यू नहीं लेगा, वहाँ पे क्या करेंगे, 3-4 लोग तुम्हारे इंटरव्यू वगैरह लेंगे। सही है। ये क्या था, सिलेक्शन की प्रोसेस थी। अब देख सिलेक्शन की प्रोसेस में देख कौन सा आता है, तो रिसेप्शन आता है, ठीक है, स्क्रीनिंग इंटरव्यू है, एप्लीकेशन ब्लैंक है, सिलेक्शन टेस्ट है, सिलेक्शन इंटरव्यू है, मेडिकल एग्जामिनेशन है, रेफरेंस चेक है, नहीं जॉब ऑफर है। ये सब अलग अलग क्या है, स्टेप है। ये प्रोसेस है किसकी, सिलेक्शन की, जो क्या होता है अलग अलग कंपनी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कैसी होती है, अलग अलग होती है। पर ठीक है, ये देख सबसे पहले क्या देखते हैं, रिसेप्शन देखते हैं। रिसेप्शन किसको कहते हैं, तो भाई रिसेप्शन क्या होता है कि भाई कभी भी कोई भी कंपनी वगैरह के अंदर तुम जाओगे तो स्टार्टिंग के अंदर क्या होगा, वहाँ पे एक टेबल जैसा होगा, बराबर है, टेबल जैसे के ऊपर कोई बैठेला होगा। अगर कुछ भी तुम्हारी क्वेरी, कुछ भी इंफॉर्मेशन वगैरह तुम्हारे को चाहिए तो तुम उसके पास से ले सकते हो। तुम उसको पूछोगे कि भाई मैं जॉब के लिए मैं अप्लाई करने के लिए आया हूँ, या ये वाला डिपार्टमेंट कहाँ पे है, या इंटरव्यू कहाँ पे देने जाना है, या इंटरव्यू के एप्लीकेशन का फॉर्म वगैरह कहाँ पे है, तो वो सब चीज़ तुम पूछोगे किसको, रिसेप्शन के ऊपर पूछोगे। In order to attract people with talent, skill and experience, an organization have to create a favorable impression on the applicant right from the state of the reception. Initially, whoever meet the applicant must be tactful and able to help in the friendly and courteous way। क्या बोला हुआ है कि अगर रिसेप्शन होगा तो वहाँ से क्या होगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की एक इम्प्रेशन अच्छी पड़ेगी। पर उसके साथ साथ कि भाई ये लोग को कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह होगा या कुछ भी पूछना करना होगा तो लोग क्या कर सकते हैं, रिसेप्शन पे जाके पूछ सकते हैं, जिसके कारण क्या हुआ है कि उन्हों के भी एक फ्रेंडली टाइप का लगे, ठीक है, कि भाई वहाँ जाके मतलब घूमना ना पड़े या ढूंढना ना पड़े कि कौन सी चीज़ कहाँ पे। फर्स्ट नंबर पे होगा रिसेप्शन। तुम कोई भी जगह पे इंटरव्यू देने सबसे पहले तो इंटर हो गए ना, इंटर के सामने तुम्हारे पर रिसेप्शन होगा, ठीक है। सेकंड नंबर आएगा स्क्रीनिंग इंटरव्यू।
The preliminary interview helped in cutting cost of the selection by allowing only eligible candidate to go through the further stage in a selection. यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्रीनिंग इंटरव्यू, सबसे पहले छोटे वाला इंटरव्यू ले लेंगे, हम चेक कर लेंगे। सपोज समझ लो हमारी कंपनी के अंदर हम लोग कोई पोस्ट के लिए क्या करते हैं, किसी को रिक्रूट करना है, भाई जॉब के ऊपर रखना है, हमने डिसाइड करा कि भाई ग्रेजुएशन का होना जरूरी है, 50 लोगों का इंटरव्यू लेना है या 50 लोगों को रखना है, ठीक है, कौन पर ग्रेजुएट चाहिए। सबसे पहले कोई आता है कहता है मेरे को क्या करना है, इंटरव्यू देने के लिए मैं आया हूँ, सबसे पहले क्या होगा, हम लोग उसको पूछ लेंगे कि भाई तू कितना पढ़ेला है, क्या क्वालिफिकेशंस वगैरह है, ठीक है। अगर वो कहता है ग्रेजुएशन है तो भाई उसको भाई फॉर्म फिलअप करवाएंगे। अगर वो कहा 12वीं पास हो, 10वीं पास हो या ग्रेजुएशन रनिंग है तो ना बोल देंगे। उससे क्या होगा, उसके इंटरव्यू के पीछे अपना टाइम भी बचेगा, साथ में अपना पैसा भी बचेगा, क्योंकि वो इंटरव्यू वगैरह देगा तो उतने लोगों को अपनों को लगाना पड़ेगा ना इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए भी तो बाहर से किसी को या हमारे कोई एम्प्लॉइज को तो रखना पड़ेगा ना, ठीक है, तो पैसा अपना बचेगा ना, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इंटरव्यू। पता चला ना भाई। पर नेक्स्ट आता है 3rd नंबर पे एप्लीकेशन ब्लैंक। देख अगर वो जो स्क्रीनिंग इंटरव्यू है, मतलब वो कहता है कि ग्रेजुएशन में कंप्लीट मेरा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको एप्लीकेशन देंगे, एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, कि भाई तू एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके दे, या उसको कुछ कहेंगे कि भाई तू एप्लीकेशन लिख के दे, ठीक है। लगभग स्टैंडर्ड 12th के अंदर तुम लोग ने इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर तुम एप्लीकेशन लिखते हो, ठीक है ना, सारी पढ़ी ना, तो उस तरीके से एप्लीकेशन तुम्हारे को लिखना है। एप्लीकेशन ब्लैंक इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड यूज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द एप्लीकेंट, एकेडमिक, सोशल, डेमोग्राफिक, वर्क रिलेटेड, बैकग्राउंड और रेफरेंस, ठीक है। वो एप्लीकेशन के अंदर क्या होगा, तुम सब चीज़ लिखोगे, मेरा नाम ये है बराबर, या मेरा मोबाइल नंबर, मैं यहाँ पे रहता हूँ, ठीक है, इतनी मेरे एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेरे पास है, 10th में इतने % है, 12th में इतने, ग्रेजुएशन में इतना है, ठीक है। तो A to Z क्या होगा, वो एप्लीकेशन से हमारे को सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो वो जो एप्लीकेंट है उसको हमारे को बार बार पूछना नहीं पड़ेगा 10वीं कहाँ से करी कितने % आए, 12वीं कहाँ से करी कितने % आए, ठीक है। वो किसको वो किस में जाता है, एप्लीकेशन ब्लैंक के अंदर जाता है। इट कट डाउन एलिब्रेशन रिज्यूम टू स्टैंडर्डाइज एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, एक झटका वो रिज्यूम टाइप कहिएगा बराबर, जिसके अंदर क्या क्या होता है, तो पर्सनल डेटा होता है भाई, नाम, एड्रेस वगैरह, मेल फीमेल है, कौन है, मेड स्टेटर बराबर, फिजिकल डेटा क्या है, एजुकेशन डेटा क्या है, एम्प्लॉयमेंट डेटा मतलब इसके पहले कहाँ पे जॉब वगैरह किया हुआ है नहीं किया हुआ है, ठीक है, रेफरेंस वगैरह, ये सब चीज़ें वो भी यूज़ करता है। एक रिज्यूम में वही होता है ना, एक एप्लीकेशन तुम लिखते हो उसमें वही होता है ना, ठीक है, सारी बड़ी ना बरोबर है। इसके बाद वेटेड एप्लीकेशन ब्लैंक है बट टू टेक द एप्लीकेशन मोर जॉब रेटेड सम ऑर्गेनाइजेशन असाइन न्यूमेरिक वैल्यू और वेट टू रिस्पॉन्सेज प्रोवाइडेड बाय द एप्लीकेंट। देख अमुक जगह पे कैसा होता है कि अगर ये लोग ने जो भी इंफॉर्मेशन उससे दी ना, उसके हिसाब से उसको क्या देने में, नंबर देने में आता है, वेट देने में आता है, ठीक है। जैसे कि सपोज समझ लो, वो लोग ने पहले से नक्की करके रखा हुआ है कि भाई हम एम्प्लॉइज जो भी आएगा ना, हम लोग क्या करेंगे कि भाई अगर उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12 पास होगा तो 5 मार्क्स देंगे, ग्रेजुएशन पास होगा तो 10 मार्क्स देंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ होगा तो 15 मार्क्स उसको देंगे, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ कोई प्रोफेशनल डिग्री है तो भाई क्या करेंगे 20 मार्क्स देंगे, ठीक है। अगर उसको 1 साल का एक्सपीरियंस होगा तो 2 मार्क्स दूंगा, 2 साल का एक्सपीरियंस देगा तो 5 मार्क्स दूंगा, 5 साल का एक्सपीरियंस तो इतने मार्क्स देंगे, तो वो क्या है उसको वेट मिलेगा, ठीक है। देख एक कैंडिडेट रहेगा 12th कंप्लीट करके जा, अरे सॉरी अभी तो ग्रेजुएशन वाले को रख रहे हैं, एक कैंडिडेट का ग्रेजुएशन कंप्लीट करके जा रहेगा, एक के पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, ठीक है। ये ग्रेजुएशन के ऊपर क्या है उसको 5 साल का एक्सपीरियंस है, ने पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो हम देखेंगे ना वेट निकालेंगे ना, क्या 5 साल का एक्सपीरियंस है, भले कम डिग्री है, ज़्यादा डिग्री है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, मार्क्स वगैरह देंगे। देखो मार्क्स के बेसिस के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, मतलब मार्क्स मतलब वेट देंगे, उसके बेसिस के ऊपर जो कैंडिडेट सूटेबल है उसको हम लोग क्या करेंगे, जॉब पे रखेंगे। सपोज 50 लोगों का एम्प्लॉय इंटरव्यू अपना लिया, हमारे को 20 लोगों को लेना, अब 20 में से हम लोग क्या करेंगे, इसे वेट वगैरह देंगे ना, उसके बेसिस के ऊपर हम लोग सिलेक्ट करेंगे, सही है। सारी बड़ी देख अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद वेट, इट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रपोजिशन। इसमें क्या होगा, टाइम ज़्यादा जाएगा, टाइम जाएगा ना, सब चीज़ देखनी पड़ेगी ना, बराबर है। इट कॉस्ट कैन बी मोर व्हेन ऑर्गेनाइजेशन हैज अ सर्वर ऑपरेटिंग लेवल विथ यूनिक फीचर्स, पर इसका खर्चा बढ़ भी जा सकता है, जहाँ पे तुम बहुत सब चीज़ों को ध्यान में दो, बहुत सब चीज़ों के नंबर वगैरह दो।
इट मस्ट बी अपडेटेड इन अ टाइमली मैनर, टाइम टू टाइम के हिसाब से तुम्हारे क्या करना पड़े, अपडेट करना पड़ेगा इसको। क्यों? क्योंकि आज 10 साल पहले भाई 12वीं की वैल्यू थी, अभी नहीं है। जो 12वीं की वैल्यू थी वो अभी ग्रेजुएशन की वैल्यू, अपडेट करना पड़ेगा भाई। 10 साल पहले का अगर तुम इंटरव्यू लेते हो, कोई 12वीं पास है, तुम 10 मार्क उसको देते हुए तभी ग्रेजुएशन पास हो, उसको तुम्हारे को 10 मार्क देने पड़े, चाहे बड़ी टाइम टू टाइम अपडेट करना पड़े। द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी केयरफुल नॉट टू डिपेंड ऑन वेट ऑफ फ्यू आइटम वार सिलेक्टिंग एन एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को सिलेक्ट करने के टाइम पे अमुक चीज़ों के ऊपर हम लोग ध्यान वगैरह नहीं भी देते हैं। क्या देखें कि एप्लीकेशन ब्लैंक तेरे को दिया आएगा, फॉर्म वगैरह दिया आएगा ना, सही है, जिसमें नाम एड्रेस वगैरह सब बनने का होता है। ये फॉर्म कोई नवीजात का नहीं होता, बैंक में फॉर्म बनने जाते हैं ना, लेकिन सब डिटेल होती है, सही है। बट यहाँ ऐसा हुआ है कि तेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह तेरे को पूछा हुआ है, एक्सपीरियंस पूछा हुआ है, रेफरेंस तेरे को पूछा हुआ है, वो सब चीज़ें तेरी होगा। पर इसके बाद आता है यूजफुलनेस ऑफ द एप्लीकेशन ब्लैंक। एप्लीकेशन ब्लैंक का यूजफुलनेस क्या होगा यार, इजीली लिख सकते हो कि इसके कारण क्या होगा कि सब डेटा वगैरह उसका होगा, तो इजीली हमारे को उसको क्वेश्चन पूछने नहीं पड़ेंगे, सब डेटा A to Z हमारे को मिल जाएगा। बराबर है ना, साइंस पढ़ सकती है ना, ओन वर्ड्स में भी लिख सकता है, ब्लैक पॉइंट काम के है, सही है। फिर आता है सिलेक्शन टेस्टिंग। टेस्टिंग में क्या करेंगे, उसका टेस्ट लेंगे। समटाइम वो लोग जाते तो इंटरव्यू वगैरह भी लेते हैं, हम बार क्या करते हैं कि भाई टेस्ट वगैरह लेते हैं, तुम्हारे क्या करना पड़े, एग्जाम देनी पड़े, तो उसको ऊपर से क्या हुआ है, तुम्हारे को सिलेक्ट वगैरह करा। अ टेस्ट इज स्टैंडर्डाइज ऑब्जेक्टिव मेजर ऑफ द पर्सन बिहेवियर, परफॉर्मेंस और एटीट्यूड। इट इज स्टैंडर्डाइज because the way in which it is carried out, the environment in which it is administered, and the way of score are calculated are uniformly applied. The commonly used employment test are as follow। देख क्या बोला हुआ आएगा कि भाई ये जो टेस्ट वगैरह जो लेंगे वो लोग, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑर्गेनाइजेशन कैसा है या तुम्हारे कौन से टाइप के लोगों को जॉब वगैरह के ऊपर रखना है, उसके बेसिस के ऊपर तुम क्या करोगे, उन्हों का टेस्ट वगैरह लोगे। ठीक है, सपोज समझ ले कि भाई कोई मैथमेटिक्स के सर मैडम को अपनों को रखना है, तो हम क्या करेंगे, उसको क्वेश्चन मैथमेटिक्स से कनेक्टेड वाले पूछेंगे। साइंस वालों को रखना है तो साइंस से कनेक्टेड वाले उसको क्वेश्चन पूछा। तो उसी तरीके से तुम कौन से लेवल की जॉब के ऊपर एम्प्लॉयज़ को रखना चाहते हो, वो लेवल के उसको क्या करने में आएंगे, क्वेश्चन वगैरह पूछने आएंगे। एम्प्लॉयमेंट के लिए कौन से टेस्ट होते हैं बर, तो अलग अलग तरीके के क्या है, सिलेक्शन के टेस्ट है, इंटेलिजेंट टेस्ट है, एप्टीट्यूड है, पर्सनालिटी है, प्रोजेक्टिव है, इंटरेस्ट है, प्रेफरेंस है बर। प्रेफरेंस के अंदर क्या है, अचीवमेंट टेस्ट है, स्टिमुलेशन है, असेसमेंट है बराबर, इन ब्रास्केट है, फिर द लीडरशिप ग्रुप डिस्कशन है, बिजनेस गेम है, इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चर इंटरव्यू, इंटरेस्ट टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट बर, ग्राफोलॉजी है, पॉलीग्राफी है बर। ये सब अलग अलग तरीके के क्या है, उसके टेस्ट वगैरह है, अलग अलग तरीके के टेस्ट वगैरह। ये सब जो टॉपिक है ना, वो सब पे 2-2, 3-3 लिटी जो इंपॉर्टेंट है वो तुम्हारे को ठीक करवा देता हूँ, उसकी वीडियो नहीं बनेगी, बराबर है। ठीक है, तो यहाँ बैठ के ठीक कर लो तुम लोग, चल।